एस्ट्रो डायरेक्ट के इस वैदिक ज्योतिष ज्ञान के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बता रहे हैं। इन उपायों की विशेषता यह है कि चाहे आपकी कुंडली के सूर्य शुभ हैं, शुभ प्रभाव दे रहे हैं, अथवा अशुभ होकर आपको कष्ट प्रदान कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आप यह सारे उपाय कर सकते हैं। इन उपायों के परिणाम स्वरूप सूर्यदेव प्रसन्न होकर आपकी कुंडली के अनुसार यदि शुभ हैं तो अपनी शुभता में वृद्धि करेंगे तथा अशुभ हैं तो अपनी अशुभता में न्यूनता अर्थात कमी लाएंगे। यह सारे के सारे उपाय वैदिक हैं, अत्यंत सरल एवं व्यावहारिक हैं। सूर्यदेव के उपाय करने से क्या होता है, यह उपाय किन्हें करने चाहिए। यदि आप अपने जीवन में यश, कीर्ति, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उत्साह, आरोग्य, अपने उच्चाधिकारियों की अनुकूलता, राज्य पक्ष अर्थात गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, न्यायालय के प्रकरण अर्थात कोर्ट केस में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो सूर्यदेव के यह उपाय आपके लिए ही हैं। साथ ही इन उपायों के द्वारा आप अपने आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस तथा स्वास्थ्य में भी वृद्धि कर पाएंगे। इसका कारण यह है, उपरोक्त सभी विषय वस्तुओं के कारक सूर्यदेव ही होते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव आपकी कुंडली के जिस भी भाव के स्वामी हैं, उस भाव के भी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे अथवा अशुभ फलों में न्यूनता लाएंगे। आइए अब उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे प्रथम उपाय सूर्यदेव का महा उपाय है, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी आता है। यह उपाय है सूर्यदेव को प्रतिदिन नियमित रूप से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का यह सबसे श्रेष्ठ, अनुभूत एवं परीक्षित उपाय है। अर्घ्य देने से सूर्यदेव निश्चित ही प्रसन्न होते हैं एवं आपको सर्व शुभ फल प्रदान करते हैं। अर्घ्य कैसे एवं कब देना चाहिए, अर्घ्य देने की शास्त्रोक्त विधि क्या है तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से युक्त हमारा एक वीडियो हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंतिम भाग में मिल जाएगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के पश्चात सूर्यदेव के इन नामों का जितना कर सकते हैं जप करें। न्यूनतम एक बार एवं रविवार को तो यह जप अवश्य करें। यह नाम इस प्रकार है: ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः। ध्यान रहे, नामों का पाठ शांति से करें। आपको रविवार एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला पाठ अवश्य ही करना चाहिए। विकल्प के रूप में आप एक अन्य सरल एवं प्रभावशाली मंत्र ओम खगोलकाय नमः का भी एक माला पाठ कर सकते हैं। आपको मंत्र के उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण शुद्ध होना आवश्यक है, अन्यथा
इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। उपरोक्त मंत्रों के उच्चारण के बारे में अधिक जानकारी आप हमारे सूर्य देव को अर्घ्य देने की सरल एवं व्यावहारिक विधि वाले वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सूर्य कवच स्तोत्रम का पाठ, जो कि केवल 2 मिनट का है, कर सकते हैं। यदि आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो इसका श्रवण भी कर सकते हैं। सूर्य कवच स्तोत्रम के पाठ की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के अंतिम भाग में मिल जाएगा। आप इस पाठ के वीडियो को चलाकर इसे पूर्ण एकाग्रता से सुन सकते हैं तथा इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान श्री शिव सूर्य के देवता हैं, अतएव सूर्यदेव को प्रसन्न करने हेतु आपको प्रतिदिन भगवान श्री शिव के मंदिर जाना चाहिए। रविवार को तो अवश्य ही जाना चाहिए। मंदिर जाना संभव नहीं है तो अपने घर पर ही भगवान श्री शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको शिवरात्रि का व्रत भी रखना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को अनुकूल रखना चाहते हैं तो आपको अपने पिता से अच्छे संबंध रखने चाहिए। जहाँ तक संभव हो उनकी सेवा, उनके कार्य करने चाहिए। पिता से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन अपने पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप अपने पिता को प्रसन्न रखेंगे तो सूर्यदेव भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि पिता सूर्यदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुर्भाग्य से आपके पिता नहीं रहे तो आपको अपने परिवार के पिता तुल्य व्यक्तियों से, जैसे ताऊ, फूफा, अपने ससुर आदि से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। आपको यदि किसी राजकीय अधिकारी को उपहार आदि देना हो तो जहाँ तक संभव हो रविवार के दिन ही देना चाहिए, क्योंकि राजकीय अधिकारी भी सूर्यदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी ग्रह को प्रसन्न अथवा शांत करने हेतु आपको अपने स्वभाव एवं दिनचर्या में भी कुछ परिवर्तन लाने आवश्यक हैं, अन्यथा आपको किसी भी उपाय के फल प्राप्त नहीं होंगे। सूर्यदेव को प्रसन्न करने हेतु आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। प्रातः काल में ही सूर्योदय से पूर्व शैया को त्याग कर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर संभव हो तो कुछ टहलना चाहिए। अन्यथा अपनी आयु के अनुसार स्वास्थ्य अनुमति देता है तो अपने ही स्थान पर कुछ समय के लिए ही क्यों न हो व्यायाम, योगासन अथवा प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। रविवार को आपको किसी भी प्रकार का तेल, नमक, अदरक, लाल शाक एवं तामसिक खाद्य पदार्थों यथा प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मदिरा एवं मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं के सेवन से सूर्यदेव रुष्ट होकर अशुभ फल देते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो आपको अपने प्रतिदिन के भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। यदि आप ऊपर से नमक लेते हैं तो इस अभ्यास को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। आपके घर में कमरे में सूर्यदेव का प्रकाश भले ही कुछ समय के लिए ही हो, अवश्य आना चाहिए। अतः अपने घर के द्वार खिड़कियां प्रातः समय में खुली रखनी चाहिए। रविवार को आपको नीले, भूरे एवं काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। संभव हो तो आपको कुछ समय न्यून वस्त्रों में अपने मुख को ढककर प्रातःकाल 8 बजे के भीतर ही सूर्यदेव की किरणों का अपने तन पर सेवन करना चाहिए। यदि स्थान उपलब्ध हो तो आपको अपने निवास स्थान के आंगन अथवा कार्यस्थल में लाल कनेर के पौधे लगाने चाहिए। उस पौधे को सींचना चाहिए। यह पुष्प सूर्यदेव को प्रिय है तथा आप इनका सूर्यदेव के अर्घ्य देने में भी प्रयोग कर सकते हैं। अंत में एक संक्षिप्त बात से इस चर्चा का समापन करते हैं। हमारे बताए गए उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त सूर्यदेव के कई अन्य उपाय भी हैं, जैसे लाल रंग का प्रयोग, मानिक रत्न धारण करना, तांबे का प्रयोग, सूर्यदेव के व्रत रखना एवं उनकी वस्तुओं का दान करना आदि आदि। किंतु इन उपायों को करने से पूर्व स्वयं की जन्म कुंडली का विश्लेषण एवं विवेचना अत्यंत आवश्यक है। अतएव आपसे अनुरोध है कि किसी भी सुने सुनाए एवं अर्थ ज्ञानियों के द्वारा बताए गए उपायों को न करें, अन्यथा आपको
लाभ के स्थान पर हानि होने की पूर्ण संभावना रह सकती है। किसी भी उपायों से हानि क्यों हो सकती है एवं उपायों द्वारा लाभ कैसे लें, इस विषय पर यदि आप हमारे ग्रहों के उपाय क्यों, कैसे एवं कब करें वाली श्रृंखला देखेंगे तो आपको इस विषय की समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी एवं आप अपने जीवन को सुखी कर पाएंगे। आपकी सुविधा हेतु इस श्रृंखला का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो के अंत में भी आपको सूर्यदेव से संबंधित स्तोत्र एवं अर्घ्य देने की सरल विधि के बारे में वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे। उपाय अवश्य करें, करते रहें। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, होनी ही है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं तथा अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।